मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सबको बखूबी इल्म है कि आज की ये तकरीब न्यू फर्स्ट ईयर क्लास की वेलकम पार्टी की ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। तो मैं पूरी जमात ICS फर्स्ट ईयर की नुमाइंदगी करते हुए इस अदारे के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने तमाम सीनियर साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हमें हमारी ज़िंदगी में दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी बातों पर अगर हम अमल करें तो न सिर्फ दुनिया में बल्कि हम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। और वो दो शख्सियात एक हमारे जिस्मानी वालिदैन और एक हमारे रूहानी वालिदैन हैं। जिस्मानी वालिदैन कि अगर आप बातों पर अमल करेंगे, उनकी नसीहतों पर अमल करेंगे तो यकीनन न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और जिस्मानी वालिदैन बादशाह नहीं होते लेकिन हमें बिल्कुल बादशाह की तरह रखते हैं। इसी तरह रूहानी वालिदैन बादशाह नहीं होते लेकिन हमें बादशाह बना देते हैं। और फिर जिन्होंने वालिदैन की इज़्ज़त की, वालिदैन का एहतराम किया, वालिदैन की बातों पर अमल किया तो क्या हुआ कि उन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली। और दुनिया में जन्नत की बिशारत कैसे मिली कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की कि या रब बारी ताला मेरा जन्नत का साथी कौन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जो फलां ईसाई है ना वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए उसको देखने, जाके देखते हैं कि ईसाई है गोश्त काट काट के फरोख्त कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठ के उसको देखने लगे, ये कैसे मेरा जन्नत का साथी बन गया। तो देखते रहे वो शख्स जब फारग हुआ तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा काटा, थाली में डाला और घर की तरफ रवाना हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे। जब वो घर पहुंचा, अंदर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लेके अंदर चले गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर बैठ के देखते हैं उस शख्स ने गोश्त काटा, सालन बनाया, उसके बाद रोटी बनाई और सामने चारपाई पर एक बुढ़िया जो है ना लेटी हुई है। तो वो शख्स जाता है उस बुढ़िया के पास और कहता है कि माँ जी उनको खाना खा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठ के देख रहे हैं, वो बुढ़िया होती है और वो शख्स एक हाथ से ऐसे उनके कंधे इस साइड रखता है और दूसरे हाथ से खाने बना के खिलाता है। तो वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ तक कि उसके माँ जी ने कहा कि बस बस। और फिर वो कुछ कहने लगी उस शख्स से। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि दूर थे तो उनकी जो है ना होंठों की भड़बड़ाहट सी महसूस हुई, उन्हें सही से सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि वो ये क्या लिखी है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ है, सुबह जब जाता हूँ काम पे तो इसकी खिदमत करके जाता हूँ और जब वापस आता हूँ वहाँ पे इसकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हें कुछ कह रही थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो शख्स कहने लगा कहना क्या है। माँ जो ठहरी जब भी इसकी खिदमत करता हूँ कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए, तो ये मुकाम हासिल होता है। तो वो शख्स कहने लगा कहाँ मैं कसाई और कहाँ वो मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क बहार हो गए और वो सैरो कतार रोने लगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी माँ ने तेरा काम बना दिया। तो ये मुकाम मिलता है, ये अज़मत मिलती है वालिदैन की खिदमत से। लिहाजा मेरी आप तमाम ही जो है से ये गुजारिश है कि अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, कदर करें। बात तो मैंने चूँकि आज कुछ और करनी थी लेकिन सर खालिद की मैंने बात सुनी तो मुझे उस पर काफ़ी अफसोस भी हुआ, दुख हुआ जो उन्होंने अपना एक वाक़या और अपने वालिद का वाक़या पेश किया। इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी रोनमा हुआ है। मैं इतना सा था, छोटा सा, जब मेरी वालिदा मुझसे बिछड़ गई और उनकी कही हुई कई बातें आज जो लोग मुझे मिलते हैं तो वो मुझसे जब कहते हैं तो मैं खुद अश्क बहार हो जाता हूँ और गाँव बैठ के फिर मैं भी हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिनके वालिदैन आपके हयात हैं उनकी बातों पर अमल करें, वो आपकी कामयाबी के पीछे लगे हुए हैं। तो आप सब पर यह लाजम है कि उनकी बातों पर अमल करें, उनके कहने पर अमल करें। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं एक बार फिर से आज की इस तकरीब के तमाम मुंतज़मीन जितने भी हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं स्पेशली सर हमाद का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस इदारे के अंदर, जैसे सर खालिद ने पहले भी बात की, मैंने उन ख्याल में ये था उनकी बात से पहले, तो जैसे उन्होंने कहा कि इस इदारे के अंदर जो है तालिब इल्मों के साथ एक दोस्ताना इनका माहौल रहा है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मदद का। बहुत